ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज जो अव्यक्त मुरली है और इसका मंथन जो है वो 26/11/94 की मुरली है और 7/4/2023 की ये मुरली है। क्योंकि ये अव्यक्त मुरली है। अव्यक्त मुरली एक दिन का अफेयर नहीं होता। अव्यक्त मुरली हम ये कह सकते हैं सदा का अफेयर है। तो परमात्मा भी सदा वर्ड अपनी मुरलियों में यूज करते हैं, जिसके आधार पर हम समृद्धि स्वरूप से समर्थी स्वरूप बनते हैं। अगर समृद्धि स्वरूप है तो समर्थी है, अगर समृद्धि नहीं है तो समर्थी नहीं है। तो आज का जो टॉपिक है पर्टिकुलरली परमात्मा ने लिया है वो है परमात्म पालना और परिवर्तन शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप सहयोगी जीवन। तो हेडिंग जिस प्रकार से है परमात्म पालना और परिवर्तन शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप सहयोगी जीवन, इजी योगी लाइफ। तो प्रैक्टिकल स्वरूप बाबा परमात्म पालना का क्या बताते हैं। मेरी जो परमात्म पालना बच्चे तुम ले रहे हो उसका प्रैक्टिकल प्रूफ आपने देना है, वो है सहयोगी जीवन। और इसी प्रकार सहयोगी जीवन का एक और बाबा ने निशानी बताई है परिवर्तन शक्ति का प्रत्यक्ष रूप सहयोगी जीवन। तो परमात्म पालना का जो प्रैक्टिकल प्रूफ है, प्रैक्टिकल स्वरूप है, वो सहयोगी जीवन और परिवर्तन शक्ति का प्रैक्टिकल प्रूफ जिसको प्रत्यक्ष स्वरूप कहते हैं सहयोगी जीवन। अगर किसी भी आत्मा का सहयोगी जीवन है तो इसका मतलब है उसको परमात्म पालना मिली है और उसने परिवर्तन शक्ति के आधार पर अपना सहयोगी जीवन बताया है। द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ गॉडली सस्टेनेंस इज इजी योगी लाइफ एंड द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ द पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज इजी योगी लाइफ। इस प्रकार दो आइटम्स को बाबा ने पकड़कर यह बताया कि सहयोगी जीवन किनका होगा, जो परमात्म पालना की समृद्धि में रहेंगे और परिवर्तन शक्ति की समृद्धि स्वरूप बनकर रहेंगे, उनका ऑटोमेटिकली सहयोगी जीवन होगा। क्योंकि परमात्मा हमको सदा ही योगी जीवन, ये नहीं हम कभी कभी के योगी हैं, हमारा जीवन ही योगी है। तो इसमें परमात्मा ने बच्चों का श्रेष्ठ भाग्य देखा तो वेरी कीनली ऑब्जर्व किया परमात्मा ने। तो परमात्मा की ऑब्जर्वेशंस हम बच्चों के बारे में क्या रही और उन ऑब्जर्वेशंस को लेकर क्या हमारे में डेफिशिएंसीज रही, तो परमात्मा कैसे उन डेफिशिएंसीज को रिमूव करके तो सहयोगी जीवन में जो जो इंपेडिमेंट्स रुकावटें आती हैं, विघ्न आते हैं, उनको समाप्त कैसे करवाते हैं ताकि परमात्म पालना का जो फल है बच्चों को सहयोगी जीवन का सदा अनुभव हो, उनका जीवन सदा सहयोगी हो और सदा योगी जीवन से प्रयोगी बन जो उनका लक्ष्य है उसको प्राप्त करें और परिवर्तन शक्ति द्वारा सहयोगी बनकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो कैसे परमात्मा शुरू करते हैं, क्या क्या कीन ऑब्जर्वेशंस है, कीन ऑब्जर्वेशंस परमात्मा की क्या है, परमपिता परमात्मा भगवान शिव की कौन कौन सी कीन ऑब्जर्वेशंस है अपने बच्चों प्रति। जो बच्चे परमात्मा शिव के सामने बैठे हुए मुरली सुनते हैं, अव्यक्त बाप के साथ मधुर मिलन मनाते हैं, तो परमात्मा अपने बच्चों में क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं। आज बाप दादा हर एक बच्चों के मस्तक पर विशेष श्रेष्ठ भाग्य की 3 लकीरें देख रहे हैं। श्रेष्ठ भाग्य की 3 लकीरें परमात्मा शिव अपने बच्चों में देख रहे हैं। श्रेष्ठ भाग्य, तो श्रेष्ठ भाग्य वाले बच्चे कौन से होते हैं? जो बच्चे जब परमपिता परमात्मा भगवान शिव निराकार, जिनको दुनिया में भी कहा जाता है कि
जब वो ब्रह्मा तन में भृगुटी के बीच बैठकर इस संगम युग पर आते हैं तो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी जो बच्चे होते हैं उनको अडॉप्ट करते हैं। तो जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बच्चे परमात्मा शिव से ज्ञान प्राप्त करते हैं और ज्ञान गुण और शक्तियां जो परमात्मा शिव उनको देते हैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बच्चों को, तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बच्चे उस ज्ञान गुण और शक्तियों से धारणा कर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। तो उनको श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे बाबा कहते हैं। जो बच्चे परमात्मा शिव के ज्ञान गुण शक्तियों को धारण कर अपना योगी जीवन व्यतीत करते हैं, ज्ञानी जीवन व्यतीत करते हैं, उनको परमात्मा श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे कहते हैं। तो कैसे परमात्मा भाग्यवान बनाते हैं अपने बच्चों को, आज उन्होंने 3 प्रकार की चमकती हुई लकीरें जो हैं उन बच्चों के मस्तक में देखी। आज बाप दादा हर एक बच्चों के मस्तक पर विशेष श्रेष्ठ भाग्य की 3 लकीरें देख रहे हैं। तो कौन कौन सी लकीरें देखी श्रेष्ठ भाग्य की? सर्व बच्चों का भाग्य तो सदा सर्वश्रेष्ठ है ही है, लेकिन आज विशेष 3 लकीरें चमक रही हैं। तो परमात्मा कहते हैं मेरे सर्व बच्चों का भाग्य तो सर्वश्रेष्ठ है ही है, लेकिन परमात्मा आज 3 चमकती हुई विशेष लकीरें भाग्य की बच्चों के मस्तक में देख रहे हैं। वो कौन सी लकीरें हैं? भाग्य की श्रेष्ठ भाग्य की लकीरें बाबा बच्चों में कौन सी देखते हैं? एक है परमात्म पालना के भाग्य की लकीर। तो सबसे पहली है परमात्म पालना के भाग्य की लकीर। स्वयं भगवान शिव अपने शिववंशी बच्चों की पालना हर सेकंड कर रहे हैं। यह है श्रेष्ठ भाग्य की पहली लकीर जो परमात्मा शिव को दिखाई देती है। तो परमात्मा शिव को जो दिखाई दे रहा है उसी दृष्टि से हम अपने आप में भी देखें कि हम परमात्म हर सेकंड परमात्म पालना के अधिकारी बच्चे जो हैं, परमात्म पालना की जो श्रेष्ठ लकीर है भाग्य की श्रेष्ठ लकीर अपने मस्तक में देखें, अनुभव करें। और दूसरी है बेहद के ऊंचे ते ऊंची पढ़ाई के भाग्य की लकीर। पहली परमात्म पालना के भाग्य की लकीर, दूसरी है ऊंचे ते ऊंचे पढ़ाई के भाग्य की लकीर। वो भी भगवान शिव सुप्रीम टीचर बनकर अपने ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बच्चों को टीच करते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो वो भी श्रेष्ठ भाग्य की लकीर है। तो तीसरी श्रेष्ठ मत प्राप्त होने के भाग्य की लकीर। तो तीसरी लकीर जो है श्रेष्ठ श्रीमत जो परमात्मा अपने ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बच्चों को देते हैं, वो तीसरी जो लकीर है भाग्य की वो चमकती हुई देखते हैं। तो आज 3 लकीरें परमात्मा शिव ने अपने ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बच्चों के मस्तक पर देखी। एक पहली लकीर जो देखी श्रेष्ठ परमात्मा पालना के भाग्य की लकीर देखी। दूसरे ऊंचे ते ऊंची जो पढ़ाई परमात्मा शिव अपने बच्चों को पढ़ाते हैं उस भाग्य की लकीर देखी। तीसरी जो लकीर देखी जो परमात्मा श्रीमत देते हैं जिनके आधार पर बच्चे सतयुगी आत्मा बनते हैं, वो श्रेष्ठ भाग्य की भी लकीर परमात्मा ने इस प्रकार अपने बच्चों के मस्तक में देखी। और ये परमात्म पालना का हम अनुभव करें, परमात्म पढ़ाई जो परमात्मा हमें डेली पढ़ाते हैं उसका अनुभव करें, और परमात्म श्रीमत जो हमें देते हैं हम उसका भी अनुभव करें, तो हम हर्षित मुख आत्माएं अपने आप को अनुभव करते हैं। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन परमात्मा की हैं। आगे परमात्मा अपने बच्चों प्रति बोलते हैं, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक हर एक को इस जीवन में ये 3 प्राप्तियां होती हैं। तो परमात्मा कहते हैं चाहे ये वर्ल्डली दुनिया है, इस दुनिया वाले जो हैं उनको भी ये 3 प्राप्तियां होती हैं जीवन में, और चाहे जो अलौकिक बच्चे जो उसके अपने विशेषकर संगम युग पर बने हैं उनको भी ये 3 प्राप्तियां ही जीवन में होती हैं। लौकिक आत्माओं को भी 3 प्राप्तियां होती हैं, अलौकिक जो बच्चे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बच्चे हैं उनको भी ये 3 प्राप्तियां होती हैं। पालना भी मिलती है, पढ़ाई भी मिलती है, मत भी मिलती है। तो हम ज्ञान मार्ग में आने से पहले देखें वो हमारा लौकिक जीवन था,
उस लौकिक जीवन में भी हमें 3 प्रकार की प्राप्ति थी। हमें अपने लौकिक माँ बाप की पालना मिलती है। उसमें लौकिक जीवन में हमें हमारे लौकिक माँ बाप हमको पढ़ाई पढ़ाते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भेजते हैं और शिक्षाएं भी देते हैं। टीचर्स भी शिक्षाएं देते हैं, लौकिक टीचर, और लौकिक माँ बाप भी हमें शिक्षा देते हैं। तो इस प्रकार 3 प्रकार की पालना लौकिक में भी मिलती है और अलौकिक में भी मिलती है। पहली पालना माँ बाप से मिलती है, दूसरी पालना टीचर्स से मिलती है और तीसरी पालना भी टीचर्स और अपने बड़ों से मिलती है। इन 3 द्वारा ही हर आत्मा अपना वर्तमान और भविष्य बनाने के निमित्त बनती है। ये तीनों के आधार पर ही हम अपना प्रेजेंट और फ्यूचर बनाते हैं। तो लौकिक में भी देखें, इन पढ़ाई के बेस पर और जो हमको श्रीमत संस्कार अपने माता पिता से मिलते हैं, अपने टीचर्स से मिलते हैं, उनके आधार पर ही हम ग्रूम होकर अपने फ्यूचर का, अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। तो इसी प्रकार स्पिरिचुअल लाइफ में जो परम पिता परमात्मा हमारी पालना करते हैं, ये ऊंचे से ऊंची पालना परमात्मा शिव निराकार आकर ब्रह्म तन में संगम युग पर हमारी एक पालना करते हैं, जो बहुत ही ऊंची पालना है, जिसका कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। तो ऊंची पढ़ाई परमात्मा शिव एज सुप्रीम टीचर हमको पढ़ाते हैं और तीसरा हमें डेली श्रीमत देते हैं। उनके आधार पर हम अपना फ्यूचर बनाने के निमित्त बनते हैं। आप सभी श्रेष्ठ आत्माओं को किसकी पालना मिल रही है? बाबा आप क्वेश्चन करते हैं। तो आप सभी श्रेष्ठ आत्माएं हो जो परमात्मा शिव के बच्चे बने हो, तो जिनकी पालना तुमको मिल रही है, तो परमात्मा बच्चों को एक्टिवेट करने के लिए, उनको इन्वॉल्व करने के लिए पूछते हैं कि आप श्रेष्ठ आत्माओं को किसकी पालना मिल रही है। परमात्मा पालना के अंदर हर सेकंड पल रहे हो, फिर रिमाइंड कराते हैं कि तुम मेरी पालना के अंडर हर सेकंड तुम्हारी पालना मैं कर रहा हूं। तुम्हारी स्थूल पालना और सूक्ष्म पालना मैं तुम्हारी हर सेकंड कर रहा हूं। तो कितनी नशे की बात है। स्वयं परमात्मा अपने बच्चों को स्मृति दिलाते हैं कि तुम्हारी जो पालना हो रही है, इस समय तुम ईश्वरीय पालना में पल रहे हो, ईश्वरीय पालना में पल रहे हो, परमात्मा प्यार की पालना में पल रहे हो। जैसे परमात्मा ऊंचे ते ऊंचे हैं, तो परमात्मा पालना भी कितनी श्रेष्ठ है। जे परमात्मा शिव ऊंचे ते ऊंचे हाईएस्ट ऑफ द हाई है, तो परमात्मा की पालना जो सस्टेनेंस है वो भी ऊंचे से ऊंची ही होगी। और इस परमात्मा पालना के पात्र कौन हैं और कितने बने हैं? इस परमात्मा पालना के योग्य कौन से बच्चे हैं और कितने बने हैं? सारे विश्व की आत्माएं बाप कहती हैं। हम देखो इस सारी दुनिया में सब आत्माएं यही कहती हैं, गॉड फादर के नाम से परमात्मा को एड्रेस करती रहती हैं, लेकिन पालना और पढ़ाई के पात्र नहीं बनती। सारे विश्व की आत्माएं परमात्मा को बाप के नाम से एड्रेस करती हैं, गॉड फादर के नाम से एड्रेस करती हैं। परमात्मा पालना और परमात्मा पढ़ाई के पात्र सभी नहीं बनते, कुछ आत्माएं ही बनती हैं। और आप कितनी थोड़ी सी आत्माएं इस भाग्य के पात्र बनती हो। कितनी थोड़ी सी कोटों में से कोई में से भी कोई आत्माएं इस योग्य बनती हैं कि उनको परमात्मा स्वयं पालना करने आते हैं। तो कितने हर्षित होकर हमें रहना चाहिए कि स्वयं परमात्मा पालना के हम अधिकारी आत्माएं बन जाते हैं। सारे कलम में यही थोड़ा सा समय परमात्मा पालना मिलती है। संगम युग पर ही थोड़े समय के लिए परमात्मा पालना मिलती है। देवी पालना, मानव पालना, यह तो अनेक जन्म मिलती है, लेकिन यह श्रेष्ठ पालना अब नहीं तो कब नहीं। तो जैसे ही साइकिल शुरू होता है, तो उस समय जो सतयुग में देवी देवताओं की पालना सबको आपस में मिलती है और मनुष्य आत्माओं द्वारा पालना मिलती है। लेकिन संगम युग के एक श्रेष्ठ समय पर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ परम पिता परमात्मा की पालना कुछ बच्चों को ही प्राप्त होती है। ऐसे श्रेष्ठ भाग्य की श्रेष्ठ लकीर सदा अपने मस्तक पर चमकते हुए अनुभव करते हो।
परमात्मा अपने बच्चों को क्वेश्चन करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, उनको इन्वॉल्व करते हैं और ये अनुभव करवाते हैं कि ऐसे श्रेष्ठ भाग्य की लकीर अपने मस्तक पर चमकती हुई अनुभव करते हो। तो सब ये अनुभव करें कि इस समय भी हम जो मुरली सुन रहे हैं ये भी हमारी परमात्म पालना हो रही है। ये हमारा श्रेष्ठ भाग्य है कि परमात्मा शिव आकर पर्टिकुलरली मुझ आत्मा को विशेष पालना दे रहे हैं। अगर ये अनुभव होगा तो सदा हर्षित रहेंगे, ईश्वरीय नशे में रहेंगे। ऐसे श्रेष्ठ भाग्य की श्रेष्ठ लकीर सदा अपने मस्तक में चमकते हुए अनुभव करते हो क्या? कोई भी प्राप्ति सदा करना चाहते हो या कभी कभी करना चाहते हो? तो प्राप्ति का पुरुषार्थ भी सदा चाहिए या कभी कभी चाहिए? और सदा तीव्र चाहिए या कभी साधारण कभी तीव्र? प्रैक्टिकल क्या है? प्रैक्टिकल सिचुएशन बाबा ने बताई है कि अगर श्रेष्ठ भाग्य जो अनुभव करना चाहते हो, वो जो प्राप्ति है कभी कभी करना चाहते हो, कोई सदा करना चाहते हो, तो उसके लिए तीव्र गति ये क्या? तो तीव्र गति का जो पुरुषार्थ है कभी कभी करते हो कि साधारण रूप से करते हो, क्या सदा करते हो? पर प्रैक्टिकल सिचुएशन बाबा की ऑब्जर्वेशन क्या है कि चाहना और प्रैक्टिकल में अंतर हो जाता है। चाहते हो कि सदा अनुभव करते रहें, सदा परमात्मा पालना का अनुभव करते रहें, पर सदा प्राप्ति का अनुभव करते रहें, चाहते हैं। पर प्रैक्टिकल में बाबा ने क्या अंतर देखा कि पुरुषार्थ में फ्लक्चुएशन रहती है। कभी पुरुषार्थ तीव्र गति का हो जाता है, कभी पुरुषार्थ साधारण गति का हो जाता है। तो प्राप्ति भी उस हिसाब से होती है पुरुषार्थ के अनुसार। सोचते तो बहुत हूं लेकिन स्मृति में कम रखते हो। सोचना स्वरूप बनना है या स्मृति स्वरूप बनना है? परमात्मा बच्चों को कहते हैं कि सोचते ज्यादा हो पर स्मृति नहीं रखते हो। अगर यह स्मृति रहे कि परमात्मा पालना मुझे श्रेष्ठ श्रेष्ठ परम पिता परमात्मा भगवान शिव द्वारा पालना मिल रही है, मुझ बच्चे को परमात्मा शिव द्वारा पालना मिल रही है, तो अगर वो स्वरूप सदा पालना का स्वरूप सदा स्मृति में रहे, तो सोचना स्वरूप ना हो, तब तो सदा प्राप्ति का अनुभव होता रहेगा। तो परमात्मा ये बताना चाहते हैं तुम सोचना स्वरूप ज्यादा रहते हो, सोचने स्वरूप के कारण तुम मुझे भूल जाते हो, तो स्मृति स्वरूप नहीं रहते। तो सदा स्मृति स्वरूप ना होने के कारण तुम्हें प्राप्ति का अनुभव भी सदा नहीं रहता। तो बाप क्या परमात्मा अपने बच्चों को क्या कहना है? स्मृति स्वरूप बनने वाले हो ना। तो परमात्मा अपने बच्चों को आज के दिन पर्टिकुलरली स्मृति स्वरूप पर जोर देते हैं। स्मृति स्वरूप बनने वाले हो ना, सोचता स्वरूप तो नहीं बनते। अगर स्मृति स्वरूप रहोगे, सदा समर्थी स्वरूप रहोगे, तो सदा ही प्राप्तियों का अनुभव करते रहोगे, ईश्वरीय पालना का अनुभव करते रहोगे। तो एक बात भी स्मृति में रखो। बाबा कहते हैं अगर एक बात भी स्मृति में रखो तो प्राप्तियों का अनुभव सदा ही होता रहेगा। तो एक बात भी स्मृति में रखो। कौन सी बात? कि अमृत वेले आपको उठाने वाला कौन है? कि अमृत वेले आपको उठाने वाला कौन है? एक बात भी स्मृति में रखो कि अमृत वेले आपको उठाने वाला कौन है। बाप का प्यार उठाता है। दिन का आरंभ कितना श्रेष्ठ है। देखो अमृत वेले आपको उठाता कौन है, दिन का आरंभ करवाता कौन है? स्वयं भगवान आपका आकर आपका गेट, आपका दरवाजा खटखटाता है। तो कितना श्रेष्ठ है, भगवान आपका दिन का आरंभ करता है और बाप स्वयं मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं। स्पेशल इनविटेशन एट द डोर स्टेप बाय द गॉड। आपके दरवाजे के पास आकर आपको स्पेशली इनवाइट करता है। बाप का प्यार उठाता है। दिन का आरंभ कितना श्रेष्ठ है और बाप स्वयं मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं, रूह रिहान करते हैं, शक्तियां भरते हैं। तो परमात्मा स्वयं आकर
बच्चों में शक्तियां भरते हैं, आकर बातें करते हैं, रूह रिहान करते हैं। तो हर दिन का आदि कितना श्रेष्ठ है, तो दिन की बिगनिंग जो है, शुरुआत, आरंभ कितना ही श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ श्रेष्ठ परमपिता परमात्मा आकर आदि के समय सुबह सुबह अमृत वेले आकर उठाते हैं, रूह रिहान करते हैं और अपनी शक्तियां भरते हैं। बाप की मोहब्बत से उठते हो कि कभी कभी मजबूरी से उठते हो? परमात्मा पूछते हैं, मेरे मोहब्बत मेरे प्यार में उठते हो कि मजबूरी से उठते हो? यथार्थ तो मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं, तो बाबा के मोहब्बत के गीत बच्चों को उठाते हैं। धरती जागी, अंबर जागा। अमृत वेले से बाप कितना सिले से बुलाते हैं, उठाते हैं। लाडलो जागो, हाँ, लाडलो जागो, मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, आओ। स्वयं उठकर बाबा स्नेह से बुलाते हैं। तो जिसका आदि इतना श्रेष्ठ, तो मध्य और अंत क्या होगा? तो परमात्मा दिन की शुरुआत जो है, हमारी शुरुआत जो करते हैं, वो इतनी श्रेष्ठ करते हैं। स्वयं भगवान आकर आपको उठाते हैं। अगर ये नशा स्मृति में रहे तो सदा प्राप्ति स्वरूप बन जाएंगे। तो बस बाबा कहते, तुम सोचता स्वरूप बनते हो, पर तुम स्मृति स्वरूप बनकर रहो। यह स्मृति रखो कि अमृत वेले की बिगनिंग कैसे हुई। जिनकी बिगनिंग अगर सारा दिन याद रहे, उनका मध्य भी श्रेष्ठ रहेगा और दिन का जो एंड है वो भी श्रेष्ठ रहेगा। तो अपने जीवन का बिगनिंग भी श्रेष्ठ रहेगा, जीवन का जो मध्य है वो भी श्रेष्ठ रहेगा, और जीवन का जो अंत है वो भी श्रेष्ठ रहेगा। अर्थात अंतमति सो गति हो जाएगी। अगर ये इतना याद रहे कि स्वयं परमात्मा ही आकर मुझे रोज सुबह रूह रिहान करते हैं और मुझे शक्तियां भरते हैं और बड़े प्यार से उठाते हैं। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, लाडले बच्चे, उठो, मेरे लाडलो जागो। तो परमात्मा के मोहब्बत के गीत हम बच्चों को उठाते हैं। ये नशा रहे तो सदा हर्षित रहें, हर प्रकार की प्राप्ति परमात्मा शिव से होती रहे और हमारी आत्मा की पावर बढ़ती चले। हम प्योर बनते जाएं, शुद्ध बनते जाएं, हमारी बुद्धि शुद्ध होती जाए, हमारी आत्मा की शक्ति, सोल पावर बढ़ती जाए। और यही लक्ष्य है। परमात्मा हमारी जो डिप्लीटेड सोल है उसको रिप्लीट करने आ जाते हैं। तो बाप दादा देख रहे थे कि कितना पालना का भाग्य वर्तमान समय बच्चों को प्राप्त है। परमात्मा यही ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं आज कि परमात्मा पालना की जो भाग्य है बच्चों को कितना प्राप्त है, और जितना प्राप्त है उतना फायदा उठाते हो। परमात्मा स्वयं कहते हैं, मैं पालना कर रहा हूं, तुम बच्चे इतना फायदा उठाते हो कि नहीं? स्वप्न में भी संकल्प मात्र नहीं था कि इतने भाग्य के पात्र बनेंगे। कभी ये स्वप्न में भी सोचा था? मेरा बच्चा बनने से पहले, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनने से पहले, ये कभी स्वप्न में भी आया था? स्वप्न मात्र भी आया था कि स्वयं परमात्मा मेरी पालना करेंगे? इस भाग्य के बारे में कभी सोचा था कि इस भाग्य के हम पात्र बनेंगे, इस लायक बन जाएंगे कि स्वयं परमात्मा हमारी पालना करने आएंगे? सोचने से बाहर था, लेकिन मिला कितना सहज, कभी सोचा भी नहीं था और इतनी इजीली मिल गया। यह भाग्य की परमात्मा स्वयं हमारी पालना करते हैं। बाप के प्यार की पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप यह है सहज योगी जीवन। हेडिंग था परमात्मा पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप सहज योगी जीवन। तो बाप के प्यार की पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप ही है सहयोगी जीवन। अगर किसी बच्चे को भी सहयोगी जीवन अनुभव होता है तो परमात्मा पालना का प्रैक्टिकल प्रूफ है। और जिससे प्यार होता है उसके लिए मुश्किल परिस्थिति या मुश्किल कोई भी बात देखी सुनी नहीं जाती। तो बाप ने भी मुश्किल को सहज बनाया ना, सदा सहज है तो सदा ही पुरुषार्थ की गति तीव्र हो। अब यहाँ पर आगे बात, पहले तो बाबा ने कीन ऑब्जर्वेशन की, बच्चों की प्रशंसा की और बच्चों में ये स्मृति दिलाई कि स्मृति स्वरूप बनो और सदा प्राप्ति स्वरूप बनोगे। और ये सब प्रैक्टिकल सहयोगी जीवन बाबा ने बना दिया। ये स्मृति दिला के इस समय तुम मेरी परमात्म पालना में पल रहे हो। पर ये प्राप्तियां तभी होंगी जब तीव्र
गति का पुरुषार्थ होगा। सदा तीव्र गति का पुरुषार्थ हो वो तभी होगा जब स्मृति स्वरूप रहेंगे। पुरुषार्थ किस बात का है? आज मुरली में स्मृति स्वरूप का पुरुषार्थ है। तो सदा ही पुरुषार्थ की गति तीव्र हो, अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन। तो सदा ही पुरुषार्थ की गति तीव्र हो। क्यों? सहज योगी जीवन अनुभव करने के लिए। वो कैसे होगा? स्मृति स्वरूप बनकर। किस बात के स्मृति स्वरूप? परमात्म पालना की अधिकारी आत्माएं हैं हम। आज बहुत अच्छा पुरुषार्थ है। बाबा अब हमारे पुरुषार्थ पर निगाह रखे हुए हैं। आज बहुत अच्छा पुरुषार्थ है और कल थोड़ी परसेंटेज कम हो गई तो क्या सदा सहज कहेंगे? बाबा हमारे पुरुषार्थ के फ्लक्चुएशन जो है, ऊपर नीचे जो लाइन होती है वो देख रहे हैं। चौथी लाइन समझ लो। स्वयं ही सदा मुश्किल कौन बनाते हैं पुरुषार्थ को? स्वयं भी बनाते हो ना। कारण क्या? सोचने की तो आदत है, लेकिन समृद्धि स्वरूप के संस्कार कभी इमर्ज रखते हो, कभी मर्ज हो जाते हैं। तो सोचने की आदत है, तो पिछले 63 जन्मों से बच्चों को सोचने की आदत है, उसको उड़ाकर बाबा समृद्धि स्वरूप के संस्कार इमर्ज करना चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं वो कभी मर्ज हो जाते हैं, कभी इमर्ज हो जाते हैं। तो तुम बच्चे समृद्धि स्वरूप होने के कारण तीव्र पुरुषार्थ की गति में फ्लक्चुएशन आती है। तीव्र पुरुषार्थ कभी ऊपर नीचे होता रहता है। कोई बात आई तो समृद्धि कोई बात आ जाती है, कोई समृद्धि, कोई सिचुएशन आ जाती है, परिस्थिति आ जाती है, तो बच्चे सोचता स्वरूप बन जाते हैं, समृद्धि स्वरूप नहीं रहते। तो जिसके कारण वो नशा, वो सहयोगी जीवन अनुभव नहीं होता। लेकिन समृद्धि स्वरूप के संस्कार कभी मर्ज रखते हो, कभी मर्ज हो जाते हैं। क्योंकि समृद्धि स्वरूप सो समर्थ स्वरूप, अंडरलाइन। जो समृद्धि स्वरूप होता है, जितनी समृद्धि रहती है उतनी ही उसमें ताकत आती है, उतना ही शक्ति आती है। तो समर्थ अर्थात शक्ति स्वरूप। तो स्मृति से ही शक्ति मिलती है। सोचना यह समृद्धि स्वरूप नहीं है। सोचना यह समृद्धि, अगर सोचना स्वरूप बन जाते हो तो यह समर्थी स्वरूप नहीं होता। तो स्मृति ही समर्थी है। अवेयरनेस इज पावर। स्मृति ही समर्थी है। अगर अवेयरनेस है तो पावर है, अगर अवेयरनेस नहीं है तो पावर नहीं है। इसलिए हमेशा अवेयरनेस रखनी है कि अमृत वेले मुझे कौन उठाता है, मेरी पालना कैसे शुरू होती है दिन की। तो फिर शक्ति मिलती रहेगी, आत्मा की शक्ति भी बढ़ती जाएगी, सोल पावर इंक्रीज होती जाएगी। अर्थात नशे में रहेंगे, हर्षित मुख रहेंगे। विस्मृति में क्यों आ जाते हो? आदत से मजबूर हो। अगर मजबूत नहीं तो मजबूर हो जाएंगे। बाबा कहते हैं अगर स्ट्रांग नहीं हो तो मजबूर हो जाएंगे, आदतों के अधीन हो जाएंगे। जहां मजबूत है वहां मजबूरी नहीं। जब ओरिजिनल आदत विस्मृति की नहीं है, अब बाबा उस समय की आदत हमारी ओरिजिनलिटी की ओर लेकर जा रहे हैं। निजी जो हमारी आदत है, बाबा कहते वो भूल जाने वाली आदत नहीं है। जब ओरिजिनल आदत विस्मृति की नहीं है, भूलने की आदत नहीं है ओरिजिनल, भूलते जो ओरिजिनल नहीं है वो आप भूलते हो। जब ओरिजिनल आदत विस्मृति की नहीं है, आदि में स्मृति स्वरूप प्रारब्ध प्राप्त करने वाली देवात्माएं हो। आदि में जब सतयुग, जब ये कल्प का आरंभ सतयुग से शुरू होता है, आदि से शुरू होता है, उस समय जब तुम देवात्माएं बनते हो, वो किस बात का फल होता है? वो रिवार्ड किस बात का होता है कि आदि में देवात्माओं को जो रिवार्ड सतयुग आदि में मिलता है वह संगम के स्मृति स्वरूप का है। तो आदि में स्मृति स्वरूप का जो प्रारब्ध प्राप्त करने वाली देवात्माएं हो, तो देवात्माओं को जो रिवार्ड सतयुग में मिलता है, कल्प के शुरू में मिलता है, स्वर्ग में मिलता है, वो संगम युग में जो बच्चे स्मृति स्वरूप बनते हैं, उस स्मृति स्वरूप का फल आदि में देवात्माओं को मिलता है। इसका मतलब आदि में स्मृति स्वरूप रहे हैं। तो आदि में भी स्मृति स्वरूप का प्रत्यक्ष जीवन है। तो प्रैक्टिकल जीवन जो देव आत्माओं का होता है वो स्मृति स्वरूप का ही रिवार्ड होता है। क्योंकि संगम पर स्मृति स्वरूप रहे हैं, उसका रिवार्ड, उसका प्रारब्ध जो होता है
वो आदि में मिलता है, सतयुग में मिलता है। तो देव आत्माओं का जो प्रैक्टिकल लाइफ होती है वो स्मृति स्वरूप, जो संगम में हम बच्चे रहे होते हैं, उसका उनको रिवार्ड मिलता है। तो आदि में हम हो गए स्मृति स्वरूप। और अनादि आत्मा, जब अटर्नल भगवान शिव के पास परम धाम में आत्मा होती है, उस समय अनादि आत्मा, जब आप परम धाम से आई, जैसे ही आत्मा परम धाम से उतरी, सतयुग में आई, उसने शरीर धारण किया, तो आप विशेष आत्माओं के संस्कार स्वतः ही स्मृति स्वरूप हैं। तो उस समय जो संस्कार होते हैं अनादि वाले, वो भी स्मृति स्वरूप का प्रत्यक्ष जीवन है। जो अनादि में हमारे संस्कार बने होते हैं वो भी स्मृति स्वरूप का ही, स्मृति स्वरूप के कारण ही बने होते हैं। तो अनादि में भी स्मृति स्वरूप, आदि में भी स्मृति स्वरूप, और अंत में क्या आ गया, संगम युग। और अंत में संगम युग पर भी स्मृति स्वरूप बनते हो। तो ये सारा खेल स्मृति स्वरूप का है। आज की मुरली है स्मृति स्वरूप। तो अंतिम जो अंत में संगम युग पर जब भगवान शिव आके हमको स्मृतियां दिलाते हैं, तो हम उन स्मृतियों का पुरुषार्थ करते हैं, उनको हम प्रैक्टिकल फॉर्म में अपने आप में धारण करते हैं। तो वो स्मृतियां जो है इकट्ठी होकर हमारे संस्कार बनते हैं परम धाम में अनादि आत्मा के। तो जब अनादि आत्मा उतर कर शरीर लेकर सतयुग में आती है, शरीर धारण करती है, तो वो भी हमारी स्मृति स्वरूप के कारण ही होता है, जो संगम युग पे अंत में हम स्मृति स्वरूप बनते हैं। तो परमात्मा हमको प्रैक्टिस करा देते हैं इस संगम युग पर स्मृति स्वरूप रहने की। उस स्मृति स्वरूप का ही हमें फल देवात्मा के रूप में, संस्कारों के रूप में मिलता है। और प्रैक्टिकल जीवन जो होता है उस स्मृति स्वरूप की प्रारब्धि हम भोगते हैं। तो आदि में स्मृति स्वरूप, अनादि में स्मृति स्वरूप, आदि में स्मृति स्वरूप, तो अंत में भी स्मृति स्वरूप। तो बीच में रह गया मध्य। तो मध्य में हम विस्मृत होते हैं, मध्य में हम विस्मृत होते हैं। अंत में संगम पर स्मृति स्वरूप बनते हो ना, तो अनादि, आदि और अंत तीनों ही काल स्मृति स्वरूप हैं। अनादि, आदि और अंत तीनों ही स्मृति स्वरूप हैं। और अंत में संगम पर स्मृति स्वरूप होना। विस्मृति तो बीच में आई, जो कलयुग का समय है, उस समय विस्मृति द्वापर से शुरू हो जाती है, तो कलयुग तक चलती है। और संगम युग पर फिर हम स्मृति स्वरूप बनते हैं। स्वयं परमात्मा आकर हमको स्मृतियां हर मुरली में देते हैं। तो आदि अनादि स्वरूप सहज होना चाहिए या मध्य का स्वरूप? तो सहज कौन सा होना चाहिए? हमारा आदि स्वरूप, अनादि स्वरूप। मध्य का स्वरूप नहीं, वो तो झूठा है। सोचते हो कि हाँ मैं आत्मा हूं, लेकिन स्मृति स्वरूप हो चलना, बोलना, देखना, इसमें अंतर पड़ जाता है। सोचते हो कि परमात्मा जब हमको याद दिलाते हैं, बच्चे तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तो लेकिन ये स्मृति होकर चलना, हमेशा हम चलते उठते बैठते ये याद रखें कि हम आत्मा हैं, ये शरीर नहीं है। बोलते हैं, दूसरे को देखते हैं, हम अपने आप को आत्मा नहीं देखते, दूसरों को नहीं देखते, इसलिए बाबा कहते हैं अंतर पड़ जाता है। तो यह स्मृति में रखो कि हम परमात्म पालना की अधिकारी आत्माएं हैं। तो हमेशा ये स्मृति में रखो कि हम परमात्म पालना की अधिकारी आत्माएं हैं। परमात्म पालना की अधिकारी आत्माएं हैं, डबल अंडरलाइन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यह स्मृति में रखो। तो स्मृति में ये रखना है कि हम परमात्म पालना की अधिकारी आत्माएं हैं। मैं परमात्म पालना की अधिकारी आत्मा हूं। परमात्म पालना की अधिकारी स्मृति में रहेगा, तो फिर स्मृति हमें, यही स्मृति का रिवार्ड हमें सतयुग में मिलेगा। तो बाप दादा चार्ट चेक करते हैं, तो लकीर कभी ऊंची कभी नीची होती। कौन सी लकीर? स्मृति की। कौन सी लकीर? तीव्र गति के पुरुषार्थ की लकीर। तो उस पर कभी दाग होता है, कभी जीवन के कागज में कोई दाग नहीं होता। दाग कौन सा? कोई ना कोई गलती हो जाती है। जब विस्मृत होते हैं तो गलतियां होती रहती हैं। तो वो विस्मृति की आदत हमें पड़ी है। परमात्मा हमको स्मृति स्वरूप बनाते हैं, परंतु आदत से मजबूर होने के कारण हम विस्मृत हो जाते हैं, फिर गलतियां करते हैं। तो
जीवन के कागज पर दाग लगता जाता है, क्योंकि एक गलती करते हैं दूसरी फिर करने लगते हैं, उस पर सोचने लग जाते हैं तो विस्मृत हो जाते हैं। और कोई समय दाग ही दाग, एक पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा दाग ही नजर आते हैं। बाबा कहते क्यों? एक तो गलती हो जाती है, लेकिन गलती होने के बाद भी उसी गलती को सोचते रहते हो, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे नहीं, वैसे, तो गलती पर गलती होती रहती है। कई रूप से बात को छोड़ते नहीं। बात आई, परिस्थिति आई, बात को पकड़ लिया, क्यों हुई, कैसे हुई, फिर उस पर बात से बात बनाते रहते हैं, गलती पर गलती करते रहते हैं, तो जीवन में दाग लगते रहते हैं। बात तो चले जाती है छोड़ के, परंतु आप बात को नहीं छोड़ते। जितना समय सोचने स्वरूप बनते हो, यथार्थ स्मृति स्वरूप नहीं बनते। स्मृति स्वरूप बनने के बजाय सोचना स्वरूप बन जाते हो। तो बाबा यही सिखाना चाहते हैं कि सदा स्मृति स्वरूप रहो। अगर स्मृति स्वरूप नहीं रखते तो दाग के ऊपर दाग लगते जाते हैं, गलती पर गलती करते जाते हो, व्यर्थ में पढ़ते जाते हो और नेगेटिव्स में पढ़ते जाते हो। पेपर का टाइम कम होता है, जो परिस्थिति बात का टाइम होता तो थोड़ा सा है, लेकिन व्यर्थ सोचने का संस्कार होने के कारण सोचता स्वरूप में व्यर्थ सोचते रहते हो, तो पेपर का टाइम भी बढ़ा देते हो। सेकंड पूरा हुआ, 1 सेकंड की बात आई थी और निर्विकल्प स्थिति बन जाए, यह संस्कार इमर्ज करो। जैसे ही वेस्ट थॉट आया उसको उसी समय समाप्त करो। ये संस्कार बाबा कहते हैं इमर्ज करो, वेस्टफुल थॉट्स को जल्दी जल्दी समाप्त कर दो, निर्विकल्प स्थिति बन जाए। निर्विकल्प बनना आता है ना, अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में लाकर सदा हर्षित रहो। तो निर्विकल्प वेस्टफुल थॉट्स को कैसे समाप्त करना है, बाबा बताते हैं कि वेस्टफुल थॉट्स जो होते हैं, नेगेटिव थॉट्स होते हैं, उनको अगर समाप्त करना है तो सदा श्रेष्ठ भाग्य, जो श्रेष्ठ पालना का भाग्य जो तुमको मिल रहा है, उसकी स्मृति सदा रखो और सदा हर्षित रहो कि मुझ आत्मा को जो परमात्म पालना का अधिकार प्राप्त हुआ है, उस परमात्म पालना का मैंने फुल्ली आनंद लेना है। अगर ये है तो तुम सदा हर्षित रहोगे और वेस्ट थॉट्स कभी नहीं आएंगे। अपने परमात्म पालना को सदा बार बार स्मृति में लाओ। सुनना भी आता है, सोचना भी आता है, लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है? बाप दादा बच्चों का खेल देखते रहते हैं, बाबा नज़ारा देखते हैं, साक्षी होकर हमारे खेल देखते हैं। सारे दिन में क्या क्या खेल करते हो? ये रात्रि को चेक करते हो ना, कि सारे दिन में चेक करवाने लगते हैं। बाबा रात को चेक करो कौन कौन से खेल देखे। माया के खिलौने बड़े आकर्षण वाले हैं। आजकल देखो मटीरियलिस्टिक दुनिया में बाबा कहते ऐसे ऐसे खिलौने माया ने छोड़े हुए हैं, जैसे व्यक्ति द्वारा कोई आकर्षण होता है, वस्तु द्वारा कोई आकर्षण होता है, वैभव द्वारा कोई आकर्षण होता है, तो सोशल मीडिया द्वारा भी आजकल आकर्षण हो गया। ऐसे माया के खिलौने हैं। इसमें बाबा कहते हैं इन आकर्षण से प्रभावित हो जाते हो। तो ये जो खिलौने हैं, व्यक्ति, वस्तु, वैभव और सोशल मीडिया के खिलौने में खो जाते हो, उन खिलौनों से खेलने लग जाते हो। तो पहले तो बहुत प्यार से माया खेल कराती है, और खेल कराते कराते जब हार खिलाती है तब होश आता है कि ये मैंने क्या कर लिया। तो बाबा बेहोश जो बच्चे हो जाते हैं, माया के खेल में बिजी हो जाते हैं, उनको होश में लाना चाहते हैं। मेजॉरिटी में एक विशेष शक्ति की कमी है। अब दोबारा एक शक्ति ले ली। कौन सी शक्ति? हेडिंग के अनुसार हम चलते हैं, परिवर्तन शक्ति। अब यहाँ से बाबा पहले तो परमात्म पालना की बात की, अब बाबा दूसरी डेफिशिएंसी, दूसरी हमारी कमी बताना चाहते हैं। कौन सी हम गलतियां करते हैं? खिलौनों से खेलते रहते हैं, माया के खिलौने हमारे से खेलते रहते हैं। हम खेलते खेलते जब हार खाते हैं तब होश आता है। तो मेजॉरिटी में एक विशेष शक्ति की कमी रह जाती है। और एक और बात बाबा ने ऑब्जर्व की, कौन सी कमी रह जाती है मेजॉरिटी बच्चों में? कभी बहुत अच्छे चलते हो, कभी चलते हो, कभी उठते हो, कभी बढ़ते हो, लेकिन फिर नीचे क्यों आ जाते हो? इसका विशेष कारण क्या है? परिवर्तन शक्ति की कमजोरी है। बाबा ने पहले क्वेश्चन किया, साथ ही अपने आप ही आंसर दे दिया कि ये मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तुम बच्चों में देख रहा हूँ। परिवर्तन शक्ति की कमजोरी है। कौन सी, कहाँ परिवर्तन करना, अब हमने ये देखना है। समझते भी हो
कि ये यथार्थ नहीं है। बच्चों को पता भी होता है ये बात ठीक नहीं है जिसमें पड़ा हूँ मैं। ब्राह्मण जीवन में ये नहीं कि माया के खिलौनों से खेलता रहूँ। समझते भी हो कि ये एक्यूरेट नहीं है, लेकिन परिवर्तन होने की कमी हो जाती है। ब्राह्मण जीवन में परिवर्तन में आ गए, परिवर्तन हुआ, ब्राह्मण जीवन में आ गए। अब कोई कहेंगे कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, ब्राह्मण बन गए, कोई कहोगे कि ब्राह्मण नहीं हो? सभी अपने को बीके लिखते हो ना, हम ब्राह्मण हैं, यह समझते हो ना? क्वेश्चन करते हैं बाबा। तो ब्राह्मण जीवन में जो परीक्षाएं आती हैं, जो बातें आती हैं, ब्राह्मण जीवन में जो परिस्थितियां आती हैं, उसमें परिवर्तन करने की शक्ति अवश्य होती है। परमात्मा कहते हैं अगर ब्राह्मण जीवन दिया है तो साथ ही बाबा ने परिवर्तन करने की शक्ति भी दी है, पर उस परिवर्तन शक्ति को बाबा कहते तुम यूज नहीं करते हो, ये कमी है। ब्राह्मण जीवन में जो परीक्षाएं आती हैं उसमें परिवर्तन करने की शक्ति आवश्यक होती है, आवश्यक होती है। जब व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो समझते भी हो कि ये व्यर्थ है, बच्चों को पता भी होता है ये व्यर्थ है, लेकिन व्यर्थ संकल्पों का भाव इतना तेज होता है, इतने तेजी से व्यर्थ संकल्प चलते हैं जो अपने तरफ खींचता जाता है, व्यर्थ संकल्पों की तरफ खींचते चलते हैं। जैसे नदी व सागर का बहुत फोर्स होता है तो कितना भी अपने को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी बहते जाते हैं। तो जैसे नदी और सागर बड़ी तेजी से उसमें इतना फोर्स होता है कि बहते हैं, तो इसी प्रकार व्यर्थ संकल्पों का भाव उसी नदी और सागर के फोर्स जैसा होता है, तो हम उसमें बहते जाते हैं। बाबा कहते समझते भी हो, सोचते भी हो कि ये ठीक नहीं है, इससे नुकसान है, फिर भी भाव में बह जाते हो। इसका कारण क्या? व्यर्थ संकल्पों के भाव में बह जाते हो, पता होते भी नुकसान हो रहा है। तो कमी बाबा कहते परिवर्तन शक्ति की कमी है। पहला विशेष परिवर्तन है स्वरूप का परिवर्तन। तो पहला विशेष परिवर्तन बाबा कहते स्वरूप का परिवर्तन है। मैं शरीर नहीं लेकिन आत्मा हूं। तो पहली विशेषता बाबा बताते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा, ये भूल जाता है, ये तुमने अभी परिवर्तित नहीं किया। पहला विशेष परिवर्तन है स्वरूप का परिवर्तन। अपने ये परिवर्तन करो कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, यह स्वरूप का परिवर्तन है। तो पहला स्वरूप है मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, ये भूल जाते हो। यह आदि परिवर्तन है। सबसे पहला परिवर्तन यही है कि मैं शरीर नहीं हूं, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम अ सोल। इसमें भी चेक करो, जब देह भान का फोर्स होता है, जब देह भान आते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस जागृत हो जाती है, तो आत्म अभिमान के रूप में टिक नहीं सकते, भूल जाते हैं सोल कॉन्शियस, कि भूल जाता हूं कि मैं आत्मा हूं, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस का तेजी इतनी जबरदस्त आती है और हम उस देह अभिमान में ही बह जाते हैं। अगर सेकंड में परिवर्तन शक्ति काम में आ जाए, तो अगर परिवर्तन शक्ति सेकंड में काम आ जाए, जब हम भूल जाते हैं कि मैं ये आत्मा नहीं हूं, ये शरीर हूं, तो अगर परिवर्तन शक्ति सेकंड में याद आ जाए तो समय भी बच जाता है और संकल्प भी बच जाते हैं, व्यर्थ संकल्पों के भाव में नहीं जाते, और जो हमने वेस्ट जाना होता है वो बेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, वेस्ट से बेस्ट में जमा हो जाते हैं। तो परिवर्तन शक्ति के आधार पर, जो परिवर्तन शक्ति के आधार पर ये सबसे पहले परिवर्तित करना है कि ये मैं बॉडी नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। पहली परिवर्तन शक्ति है स्वरूप का परिवर्तन और स्वभाव का परिवर्तन। पहले स्वरूप का परिवर्तन, मैं ये शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, और स्वभाव मेरा जो आत्मा के गुण हैं, सतोगुणी आत्मा है, वो मेरे स्वभाव हैं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शरीर नहीं। आत्मा कौन सी? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। ये मेरा एक्चुअल स्वभाव है, ओरिजिनल स्वभाव है, इसको मैं स्वभाव कहता हूं। तो मैं एक आत्मा हूं और ये मेरा स्वभाव है, मेरा ट्रू जो है स्वभाव ये है। ये जो पुराना स्वभाव नहीं है घृणा का, पुराना स्वभाव नहीं है ईर्ष्या का, पुराना स्वभाव नहीं है हर्ट का, पेन का, दुख का। तो
पुराना स्वभाव पुरुषार्थी जीवन में धोखा देता है। समझते भी हो कि यह मेरा स्वभाव यथार्थ नहीं है, जो मैं जैसे ट्रीटमेंट कर रहा हूँ ये ठीक नहीं है। समझते हो, बाबा कहते ये स्वभाव समय प्रति समय धोखा भी देता है, दुख भी देता है, यह भी समझते हो, लेकिन फिर भी स्वभाव के वश हो जाते हो। तो स्वभाव तुम्हें अपने अंडर कर लेता है, प्रभावित कर लेता है। पुराना स्वभाव जिससे दुखी होते रहते हो, धोखा खाते रहते हो, पता भी होता है। तो बाबा इसको परिवर्तन शक्ति से कन्वर्ट करा रहे हैं। अब फिर अपने बचाव के लिए क्या कहते हो, रॉयल भाषा क्या यूज़ करते हो, मेरा भाव नहीं था, मतलब मेरी इंटेंशन, मेरा कोई मतलब ऐसा नहीं था, मेरा स्वभाव ऐसा है। फिर वो पुराना स्वभाव भूल जाते हैं, पुरानी नेचर भूल जाते हैं। तो पुरानी नेचर जो मेरी है, मैं एक जो आत्मा के सतो गुण है वो मेरी नेचर है। एक्चुअली मेरा स्वभाव ऐसा है, मैं चाहता या चाहती नहीं हूँ, लेकिन मेरा स्वभाव है। ब्राह्मण बन गए तो जन्म बदल गया, संबंध बदल गया, माँ बाप बदल गए, परिवार बदल गया, लेकिन स्वभाव नहीं बदला। फिर रॉयल शब्द कहते हैं कि मेरी नेचर है। तो पहली कमजोरी स्वरूप का परिवर्तन, दूसरा स्वभाव का परिवर्तन और तीसरा संकल्प का परिवर्तन। तो तीन परिवर्तन शक्ति से करने हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। पहले स्वरूप का, फिर स्वभाव का कि मैं पुराना स्वभाव छोड़कर कि मैं कोई ईर्ष्या, दुख, द्वेष, हर्ट, क्रोध, ये मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव है शांत प्रिय आत्मा हूँ, पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, सुख स्वरूप आत्मा हूँ, खुश स्वरूप आत्मा हूँ। इस प्रकार सतोगुणी आत्मा वाला मेरा स्वभाव है। और संकल्पों को भी परिवर्तन करना है सोल कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंगली। सेकंड में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करो। कई समझते हैं बस आधा घंटे का तूफान था, आधा घंटा 15 मिनट चला, लेकिन आधा घंटा व 15 मिनट की कमजोरी संस्कार बना देती है ना। नोट, जैसे शरीर में अगर कोई बार बार कमजोर होता रहे तो सदा के लिए कमजोर बन जाते हैं। तो 15 मिनट कोई कम नहीं है, संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है। तो ऐसे अलबेले नहीं बनो, बल थोड़ा ही चला लेकिन गवाया कितना। जब कदम में पदम कहते हो तो 15 मिनट में कितने कदम उठेंगे वो तो गिनते हैं, कितने पदम गवाए ये भी साथ बाबा कहते काउंट करो। जमा में तो हिसाब अच्छा रखते हो कि कदम में पदम जमा हो गया, लेकिन गंवाने का भी तो हिसाब रखो ना। बाबा बैलेंस शीट बनाना चाहते हैं तो ना चाहते हुए भी संस्कार खींचते हैं। जो भी बात बार बार होती है वह संस्कार रूप में भर जाती है। तो संकल्प परिवर्तन करो, सिर्फ सोचते नहीं रहो, करना नहीं चाहिए, हो गया क्या करूं, नहीं सोचो और करके दिखाओ। कहते हो बीती को बिंदी लगाओ, एक दो को ज्ञान देते हो ना, कोई आकर बात करेंगे तो कहेंगे ठीक है बिंदी लगा दो, लेकिन स्वयं बिंदी लगाते हो क्या? बिंदी लगाने लिए कौन सी शक्ति चाहिए? परिवर्तन शक्ति। परिवर्तन शक्ति वाला सदा ही निर्मल और निर्माण रहता है। अंडरलाइन करना यहाँ, परिवर्तन शक्ति वाला सदा ही निर्मल और निर्माण रहता है। निर्मल, प्योर, जेंटल और हम्बल रहता है। जिसको मोल्ड करना आता है, पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें होगी वो सदा ही निर्मल होगा, निर्माण होगा। जैसे पहले भी बाप दादा ने सुनाया कि मोल्ड होने वाला ही रियल गोल्ड है। रियल गोल्ड की निशानी है वो मोल्ड हो जाएगा। तो चेक करो कि परिवर्तन शक्ति समय पर काम आती है या समय बीत जाने के बाद सोचते ही रहते हो। तो परिवर्तन शक्ति को बढ़ाना है। जिसमें परिवर्तन शक्ति है वो सबका प्यारा बनता है, विचारों में भी सहज रहेगा। आगे बढ़ते सेवा में रहते हो ना, सेवा में भी विघ्न रूप क्या होता है? मेरा विचार। सेवा में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है? मेरा विचार, मेरा प्लान, मेरी सेवा। इतनी अच्छे होते हुए भी मेरा क्यों नहीं माना गया? तो उसको रियल गोल्ड कहेंगे क्या? मेरापन आ गया। मेरापन आना अर्थात अलॉय मिक्स होना। जब रियल गोल्ड में अलॉय मिक्स हो जाता है तो वह रियल रहता है क्या? उसका मूल्य रहता है क्या? कितना फर्क पड़ जाता है? तो समय और अंडरलाइन आगे कीजिएगा। तो समय और वायुमंडल को परख कर अपने को परिवर्तन करना। समय देखो, वायुमंडल देखो, तो उनको परख लो
तो फिर अपने आप को चेंज करो, इसकी आवश्यकता है। समय और वायुमंडल के अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज करो। मोटी मोटी बातों में परिवर्तन करना तो सहज है, लेकिन हर परिस्थिति में, हर संबंध संपर्क में समय और वायुमंडल को समझ स्वयं को परिवर्तन करना, यही नंबर 1 बनना है। अंडरलाइन। कोई भी संबंध संपर्क हम टाइम देखें, टाइम के अकॉर्डिंगली हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें, एडजस्ट करें। संबंध संपर्क अपने रिलेशंस में हमने कहा यहाँ पर कैसे एडजस्ट करना है, वो उसके अकॉर्डिंगली हम अपने आप को चेंज करें, और वायुमंडल माहौल देखकर अपने आप को चेंज करें, तो नंबर 1 इसी को तब नंबर 1 बन जाएंगे। ये नहीं सोचो कि फलाना भी समझे ना, वो बदल जाए, मैं क्यों बदलूं, ये भी तो परिवर्तन करे ना। सिर्फ मैं ही परिवर्तन करूं क्या? जो ओटे सो अर्जुन। इसमें अगर आपने अपने को परिवर्तन किया तो ये परिवर्तन ही विजयी बनाने की निशानी है। तो बाबा परिवर्तन शक्ति द्वारा अपने बच्चों को विजयी बना रहे हैं। तो जो ओटे सो अर्जुन, जो सबसे पहले अव्वल होता है वही अर्जुन होता है। दोज हु टेक द इनिशिएटिव्स आर अर्जुन एंड दे आर द विनर्स। तो टीचर्स के प्रति बाबा कहते हैं, इससे पहले 2 क्वेश्चन बाबा ने बच्चों को बताए हैं, वो क्वेश्चन रीड आउट कर देते हैं। तो वो क्वेश्चंस हैं, खुशी का एक क्वेश्चन है कि खुशी अपनी को गंवाना नहीं, और विघ्नों को समाप्त करने के लिए बाबा ने बताया है कि एक मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। और खुशी जो है अविनाशी खुराक है, और खुशी को किसी हालात में भी हाथ से निकलने नहीं देना। खुशी अविनाशी खजाना है, सबसे बड़ा खजाना है, इसको अपने हाथ से निकलने नहीं देना। और विघ्नों को समाप्त करने के लिए विघ्न हमारे पास ना आए, एक बाबा की ही याद में रहना है। अगर खुशी में कोई उतार चढ़ाव आता है तो इसका मतलब ज्ञान ठीक नहीं है, योग ठीक नहीं है। तो आगे बाबा ने टीचर्स के प्रति कहा, सभी टीचर्स तो सदा ही ज्ञान स्वरूप, स्मृति स्वरूप हैं ही हैं, क्योंकि जैसे बाप शिक्षक बनकर आते हैं तो बाप समान निमित्त शिक्षक हो, बाप जैसे नहीं हो लेकिन निमित्त शिक्षक हो। तो टीचर्स की विशेषता निमित्त भाव और निर्माण भाव। तो टीचर ने हमेशा प्योर, जेंटल, क्लीन नेचर रहना है। तो सफल टीचर वही है जो निर्मल स्वभाव का है, क्लीन नेचर्ड है, प्योर है। यही निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। तो ये जो निर्मल स्वभाव होगा, प्योर नेचर होगी, वही ह्यूमिलिटी की, वही हम्बलनेस की निशानी है, वही सफलता की निशानी है। तो अंडरलाइन करो, निर्मल स्वभाव, प्योर नेचर, क्लीन नेचर, बिल्कुल शीतल, एब्सोल्युटली कूल नेचर। शीतलता का गायन शीतला देवी है। तो निर्मल स्वभाव अर्थात शीतल स्वभाव। बाप जोश दिलाने की हो लेकिन आप निर्मल हो, तब कहेंगे सफल टीचर। तो बाप दादा फिर भी अंडरलाइन करा रहे हैं, किस पर? निर्मल स्वभाव, प्योर एंड क्लीन नेचर। समझा? अच्छा, अब बाबा याद प्यार देने लगे। अच्छा, चारों ओर के सर्व सदा समृद्धि स्वरूप आत्माओं को, चारों ओर के सर्व सदा समृद्धि स्वरूप आत्माओं को सदा सेकंड में परिवर्तन शक्ति द्वारा स्वयं परिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा सहयोगी अनुभव करने वाली अनुभवी आत्माओं को, सदा बाप के समान और समीप रहने के उमंग उत्साह में रहने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो इस प्रकार बाबा ने बच्चों को याद प्यार दिया, और ये आपकी मेन मुरली है। तो आगे आपका स्लोगन जो है वो अभी 1 सेकंड आप प्लीज़ वेट कर लीजिए, 1 सेकंड प्लीज़ आप वेट कीजिए। आगे बाबा बोले, वरदान जो बाबा ने दिया अपने बच्चों प्रति, वरदान ऐसे है कि स्नेह की लिफ्ट द्वारा उड़ती कला का अनुभव, स्नेह की लिफ्ट द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले अविनाशी स्नेही भाव, अविनाशी स्नेही भाव। मेहनत से मुक्त होने के लिए बाप के स्नेही बनो, बाप के स्नेही बनो। ये जो बाप के स्नेही बनना, ये करंट होगा, यह अति
ये अविनाशी स्नेह की अविनाशी लिफ्ट बन उड़ती कला का अनुभव कराता है। यदि स्नेह में अलबेलापन है तो बाप से करंट नहीं मिलती और लिफ्ट काम नहीं करती। जैसे लाइट बंद होने से, कनेक्शन खत्म होने से लिफ्ट द्वारा सुख की अनुभूति नहीं कर सकते, ऐसे अनुभव अगर बाप से स्नेह कम है तो मेहनत का अनुभव होता है। इसलिए अविनाशी स्नेही बनो, परमात्मा के अविनाशी स्नेही बनोगे तो लिफ्ट मिलती रहेगी और उड़ती कला का अनुभव होता रहेगा, खुशियों का अनुभव होता रहेगा, ईश्वरीय नशे का अनुभव होता रहेगा। तो स्लोगन है, शुभ संकल्प और दिव्य बुद्धि के यंत्र द्वारा तीव्र गति की उड़ान भरते रहो, उड़ती कला में उड़ते रहो, शुभ संकल्प करते रहो और डिवाइन इंटेलेक्ट से, प्योर थॉट से इस तीव्र गति के पुरुषार्थ के लिए उड़ती कला में उड़ते रहो। तीव्र गति का पुरुषार्थ प्योर थॉट्स पर आधारित है और दिव्य बुद्धि पर आधारित है। तो इस प्रकार कोटि कोटि शुक्रिया परमपिता परमात्मा भगवान शिव का और आप सबका, जिन्होंने बड़े धैर्यता के साथ ये मुरली सुनी और परमात्म पालना का अनुभव किया और सहयोगी जीवन का अनुभव किया और देव आत्माओं का भी अनुभव किया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।